एक एक ग्रह अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्रह स्थान है, तो इनको संपन्न करने के लिए ये भाग्य रेखा सब कुछ कर सकती है। इसका नाम दूसरा नाम नहीं दिया, सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत की ओर चल रही है इसलिए सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा का होना अत्यंत आवश्यक है ही नहीं, बुध रेखा का होना अत्यंत आवश्यक है ही नहीं, प्रारब्ध रेखा ही नहीं है, भाग्य रेखा ही नहीं, मगर सूर्य रेखा बुध रेखाएं हैं एक व्यक्ति के लिए, बस है। एक व्यक्ति के लिए सूर्य रेखा भी नहीं है, प्रारब्ध रेखा भी नहीं है, बुध रेखा है, बस है। निकलने के स्थान अनेक होते हैं, पहुंचने के स्थान, पहचान के स्थान है ये बुध रेखा है। तो शक्ति के रूप में ये इस जीवन को तीन रेखाएं प्रधान हैं कि ये है जीवन रेखा, ये अत्यंत प्रधान है। मनुष्य जीवी है, जीवी रेखा, जीव रेखा, जीवन रेखा, आयु रेखा, कुछ भी कहिएगा। तो इसको संभालने के लिए राष्ट्रपति ने, भगवान ने, ब्रह्मा ने हर एक व्यक्ति में एक ब्रह्मा को खड़ा कर दिया प्रतिनिधि के रूप में। वे ब्रह्मा करे रहते हैं, हर एक जातक में रहता है। कहाँ रहता है? सहस्रार स्थान में। सहस्रार स्थान कमल शोभित है, कमल जैसा शोभित है, उस स्थान में बैठा रहता है। ये स्थान हमारे बुद्धि में एक स्थान का नाम है सहस्रार स्थान। उस सहस्रार स्थान से निकलने वाली रेखा है बुद्धि रेखा। ये बीच में है, सभी को संभालती है। किस किस को संभालती है? जीवन रेखा को संपन्न बनाती है, हृदय को संपन्न बनाती है, ग्रहों को संपन्न बनाती है। ये बुद्धि रेखा बस है। बुद्धि रेखा अपने अपने कर्तव्यों को बराबर करने के लिए बीच में जो मंगल ग्रह है अनुशासित रखता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। गुरु अपना काम बराबर कर रहा, शनि अपना काम बराबर कर रहा, सूर्य काम अपना बराबर कर रहा, बुध सभी ग्रह को, ठीक है, मंगल का काम है वो। बीच से चलती है बुद्धि रेखा, ये है ब्रह्मा का ही रूप। अगर विचारों में अच्छा बनने के हैं विचार, अच्छे बनेंगे, उनके साक्षी हैं ये उपप्रधान रेखा है। चाहे उसे शनि रेखा कहिए, कुछ भी कहिए, मगर सभी ग्रहों को संपन्न करने के लिए भक्ति संपन्न हो, वाक्शुद्धि संपन्न हो, शास्त्र ज्ञान हो, कैश हो, धन हो, सोना हो, ये स्थान, कीर्ति हो, नौकरी हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, सूर्य स्थान, व्यापार की भी आवश्यकता है। जीवन स्वयं व्यापार है, लेन देन का व्यवहार के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। व्यापार के लिए बुध स्थान, इसको भी संभालना है। बिल्कुल निकटवर्ती चंद्र स्थान है, इसको भी संभालना है। हम भूगोलवासी ही हैं, शुक्र को भी संपन्न करना है। इन सभी को संपन्न करने वाली है ये भाग्य रेखा, ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा पवित्र रेखा है। ग्रहों में अगर कोई दोष हो, कारकों में कोई दोष हो, उसको झाली फिल्टर करके मंगल स्थान को पहुंचा देता है, यानी बुद्धि रेखा को पहुंचा देता है। जो ब्रह्मा, जो गवर्नर के रूप में हो, या राज्यपाल के रूप में हो, या कलेक्टर के रूप, किसी स्थान में हो, वहां तक पहुंचा, वे संभाल लेंगे। वो ये बुद्धि संभाल लेती है किस किस ग्रह के लिए किस किस की आवश्यकता है, किस व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यकता है, प्रारब्ध में क्या लिखा है। प्रारब्ध में जो लिखा है, विचार कैसे होते हैं, विचार प्रारब्ध प्रयत्न मिलाएंगे, फल दे देंगे। वो फल देने के लिए तैयार रहते हैं सेवक के रूप में। तीन रेखाएं, वे हैं उपप्रधान रेखाएं। ये है भाग्य रेखा, यहाँ से निकलती है जीवन की रेखा के बाजू से शनि स्थान। प्रारब्ध रेखा ये बीच में रहकर संभाल लेती है कि सभी ग्रहों को संपन्न करने के लिए, इसके लिए भी पैसे चाहिए, गाड़ियां मोलने के लिए भी, कलाकार बनने के लिए भी, विदेश जाने के लिए भी पैसे ही चाहिए, यही संभाल लेती है। नौकरी करने के लिए पैसे ही कमाना पड़ेगा, कीर्ति,
यश, प्रतिष्ठा, सब कुछ पैसों से, व्यापार पैसे ही चाहिए। तो इनको संभालने वाली है ये प्रारब्ध रेखा। इसका नाम प्रारब्ध रेखा बोलते हैं, भाग्य रेखा। बाकी दो रेखाएं जो हैं उपप्रधान रेखाओं में, वे रेखाएं हैं सूर्य रेखा और बुध रेखा। प्राचीन शास्त्रज्ञों ने कहा कि ये भी ऊर्ध्व रेखाएं हैं। सही बात है, हम भारतीय आत्मा को ही स्वीकार करते हैं। ऊर्ध्व का मतलब उन्नति की रेखाएं। अगर किसी में कुछ कमी है, उसकी उन्नति की ओर ले जाना। प्रारब्ध बहुत अच्छा है, स्वयं उन्नत है, इतोधिक उन्नति के लिए भी ये प्रयत्नशील, स्क्वायर क्यूब का चिन्ह लगाते हैं ये रेखाएं। नहीं है तो ग्रह संपन्न है, एक बुद्धि संभाल सकती है, एक मंगल क्षेत्र संभाल सकता है पूरे हाथ को, हथेली को, बस है। मगर सहायकारी रेखाएं होती हैं, इसलिए उपप्रधान रेखाओं के रूप में ये रेखाएं इन ग्रहों की सेवा करने के लिए, जीवी की सेवा करने के लिए, जीव रेखा की सहायता करने के लिए, बुद्धि, हृदय, सभी ग्रहों के क्षेत्रों को संपन्न करने के लिए ये प्रारब्ध रेखा है। नाम प्रारब्ध रेखा, प्रारब्ध को परिपूर्ण करने के लिए प्रारब्ध की परिभाषा के पूर्ण उत्तरदायित्व तो इन पर निर्भर है। नहीं भी है तो ग्रह संभाल लेंगे, ये बुद्धि रेखा संभाल लेगी। इन दोनों का काम वही है, प्रारब्ध रेखा और बुद्धि रेखा। सूर्य रेखा इसके बाजू से निकलती है, इधर चलती है। समझिए, किसी व्यक्ति के लिए ये रेखा नहीं है, प्रारब्ध रेखा ही नहीं है, सूर्य रेखा है। तब इस भार को सूर्य रेखा बहती है, यानी उसका गुरुतर भार सूर्य रेखा पर पड़ता है। सूर्य रेखा धन रेखा भी बनती है वो, यानी इसके कारक में धन, बुध रेखा के लिए भी धन ही कारक है। इसका तो प्रधान कारक ही धन है। ये धन, ये भी धन, ये भी धन, किधर भी बजाइए टंकार की ध्वनि, धन धन धन। तीनों का एक ही अर्थ हो गया धन। तीन मसाबी हैं, समान है, समान, किंतु प्राधान्यता की दृष्टि से इसका प्रधान स्थान है, द्वितीय स्थान, और यहीं से निकलकर बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा है बुध रेखा। तीनों के कारक धन होते हैं। ये धन कमाना, इसका काम भी धन कमाना, इसका काम भी धन कमाना। धन प्रारब्ध को यानी पूरे जीवन को सफल बना सकता है। धनम मूलम इदम जगत, वो तो सूत्र है हमारे लिए। ये लक्ष्मी रेखा है, लक्ष्मी एक हमारी हो जाएगी, सभी साध्य हैं। परमात्मा को एक को पकड़ लेंगे, सभी हमारे हो जाएंगे। लक्ष्मी धन एक हमारे हाथ में है तो सब कुछ कर दिखा सकते हैं। एके दुके कामों को तो नहीं कर सकते, वो और चीज़ है, केवल भगवान की दया ही चाहिए। इसलिए शास्त्रज्ञ जितने भी बताते हैं 80% तक मात्र बताएंगे तो वो धन्य जीवी हैं, धन्य शास्त्रज्ञ हैं। 20% तो उन पर निर्भर है पूरा करने का। वो कौन होते हैं? प्रयत्न के रूप में हमारे सामने दर्शन देते हैं। किस रूप में? किसी रूप में, किसी रूप को धारण करने की शक्ति उस परमात्मा के लिए। कभी सांप के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी भिखारी के रूप में, कभी राजा के रूप में, कभी और किसी रूप में। ये जीव जो झाड़ है वो हमारे लिए, यानी जीव श्वास देने के लिए, सांस देने के लिए तो उसकी भी आवश्यकता है हमें। सृष्टि में जितनी भी चीज़ें उतनी चीज़ों से हैं, वो है प्रकृति। प्रकृति के अनुकूल रहेंगे सभी भाग्यवान हैं।